Okay, Assalamu alaikum, everyone. I think we are good. My screen is being shared. Let me reshare my screen. ओके बच्चों, आज हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। सिर्फ एक सवाल करेंगे आज की क्लास के अंदर, एंड दिस क्वेश्चन इज ऑफ 15 मार्क्स। ये आप लोग का स्पेसिमेन वाला पेपर है, एंड दिस क्वेश्चन इज ऑफ 15 मार्क्स, एंड दिस क्वेश्चन इज मेनली बच्चों ऑन, आसान से सवाल है, कोई मुश्किल सवाल नहीं है। दिस क्वेश्चन इज मेनली ऑन व्हाट यू कैन से 2D और 1D एरे का मिक्सचर है आपके पास। If you are having a good concept of 1D and 2D arrays, तो you can easily solve this particular question. आप लोग आराम से बच्चों क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। So let's start बच्चों। पहले थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लें, थोड़ा सा देख लें कि what examiner is asking us over here in this particular part। आराम आराम से सॉल्व करेंगे, बस एक ही क्वेश्चन करना है, दैट्स व्हाई कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन हो, फील फ्री टू आस्क। नाउ बच्चों, एग्जामिनर बता रहे हैं हमें कि देयर इज अ 1D array। The name of that 1D array is student name. Now the examiner is informing us that it contains name of students in a class. There is a 2D array as well. The name of that 2D array is student mark. It contains mark for each subject for each student. तो बच्चों each subject और हर बच्चे के marks हर subject के अंदर ये contain करता है। The position of each student's data in two arrays is the same. For example, student in position 10 in student name and student mark is the same. The variable class size, we are having a variable that is called class size, contain number of students in a class. तो बच्चों मैंने यहाँ पे एक चीज वैसे प्रेडिक्ट कर लिए कि दिस विल बी यूज्ड, ये वेरिएबल यूज्ड होगा बच्चों आप लोग के एरेज का जो अपर बाउंड है। दिस विल बी द अपर बाउंड क्लास साइज। क्लास में 30 बच्चे, तो बच्चों एरे का अपर बाउंड क्या होगा 30। क्लास में 80 बच्चे, तो एरे का अपर बाउंड क्या होगा 80, एंड सो ऑन। So that's why it contains the number of students in a class. The variable subject number contains number of subjects studied. All students study the same number of subjects. तो बच्चों ये नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स के बारे में लाइक फॉर एग्जाम्पल ये आप लोग का एरे, दिस इज आवर 2D एरे। यहां बनाता हूं थोड़ा ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर करूं ना मैं। दिस इज योर 2D एरे। तो लेट्स एज्यूम बच्चों द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स एक स्टूडेंट ने जो पढ़े दैट वर 3 सब्जेक्ट्स पढ़े बच्चों। तो दीज आर, ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रही है यहां पे नंबर ऑफ कॉलम्स, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3।
एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बच्चों आपके पास 1 2 3, ये कहां तक जाएगा हमारे पास? टिल क्लास साइज। तो ये हमारे पास 1 से स्टार्ट होगा और ये कहां तक जाएगा? टिल क्लास साइज। और ये बच्चों हमारे पास 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3, 1 2 3 टिल सब्जेक्ट नंबर तो बच्चों ये बताना ये चाह रहे कि इनडायरेक्टली उसने बताया कि क्लास साइज आपको रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ रॉज इन द 2D एरे एंड सब्जेक्ट नंबर आपको रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ 2D एरे। ठीक है, नाउ आगे बता रहे हैं, arrays and variables have already been set up and data is stored। तो मतलब बच्चों आप लोग की जो एरे, दो एरे, स्टूडेंट मार्क एंड स्टूडेंट नेम, दिस इज स्टूडेंट mark and there is another array बच्चों that is student name। तो ये बोल रहे हैं ये दोनों एरे ना ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, वैल्यू स्टोर्ड है, और जितने भी वेरिएबल्स हैं इनडायरेक्टली आप लोग को इंडिकेट कर रहा है कि वेरिएबल्स आर बीइंग डिक्लेयर्ड। The arrays and the variables have already been set up and data is stored। Students are awarded the grades based on their average mark। बच्चों greater than or equals to 70 distinction if the average marks are in this range, greater than equals to 55 and less than 70 merit पास, और बाकी बच्चे क्या होंगे? दे विल बी फेल्ड। क्राइटेरिया बता रहे एग्जामिनर, कर लेंगे इसको भी, देख लेंगे। अब ये बोल रहे हैं बच्चों कैलकुलेट द कंबाइंड टोटल फॉर ईच स्टूडेंट फॉर ऑल देयर सब्जेक्ट्स। कंबाइंड टोटल आपको करना है। तो मतलब बच्चों अगर फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, एक बच्चा है स्टूडेंट नंबर 1, इसके पास 3 सब्जेक्ट्स हैं, CS, मैथ्स, फिजिक्स। द मार्क्स वर 90, 91, 88। तो आपको बच्चों रिक्वेस्ट कर रहा है कि कंबाइन करो इनका टोटल, इन सब का टोटल क्या करना है? आपने कंबाइन करना है। सो यू पीपल नो दिस इज फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम, फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम एंड सो ऑन। जितने भी बच्चे हैं बच्चों आपको क्या करना होगा? सबके ये रॉ, ये पूरे रॉज आपको क्या करनी है? टोटल करनी है। तो जब आप ये पूरी रॉ टोटल करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ सॉरी टोटल फॉर ईच स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा। आगे बता रहे, आगे बोल रहे बच्चों कैलकुलेट द एवरेज मार्क फॉर ईच स्टूडेंट। ठीक है, तो बोले हर बच्चे की एवरेज निकालो। तो बच्चों आपका जब ये टोटल आप कर लोगे, यहां पे आप अगर टोटल कर लोगे तो आपको क्या करना है? आपको फॉरन एवरेज भी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, कर लेंगे। तो इस पूरी रॉ की आपको एवरेज कैलकुलेट करनी है यहां पे, राइट ओवर हियर। एवरेज का फॉर्मूला आप लोग को पता है, टोटल सम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, टोटल मार्क्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। आगे बता रहे बच्चों कैलकुलेट करने के बाद हर बच्चे का आपको प्रिंट करवाना है नाम, उनके टोटल मार्क्स, उनकी एवरेज और उनको क्या ग्रेड अवार्ड किया गया है। ग्रेड मतलब either they are being awarded distinction, either they are being awarded merit, either they are being awarded pass, either they are fail। तो हमें ग्रेड बताना है कि क्या ग्रेड अवार्ड किया गया है। साउंड्स गुड। फर्दर बच्चों ये बता रहे हैं हमें यहां पे कैलकुलेट, स्टोर एंड आउटपुट टोटल नंबर ऑफ distinctions, merits
passes and fails of the whole class। तो बोल रहे पूरी क्लास का जितने भी आपके डिस्टिंक्शन हैं, मेरिट्स हैं, पासेस हैं, फेल्स हैं, इनको डिस्प्ले करवाओ, काउंट करो और डिस्प्ले करवाओ। तो यहां पे हमें काउंटिंग भी करनी होगी। ठीक है, कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। एंड आगे बता रहे बच्चों, यू मस्ट राइट सूडो कोड। तो हम लोग अभी तो सूडो कोड लिखेंगे और प्रोग्राम कोड एंड एड कमेंट्स टू एक्सप्लेन हाउ योर कोड वर्क्स। You do not need to initialize the array, the data in the array। तो आपको कोई इनिशियलाइजेशन भी बच्चों यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं, बस आप लोग डायरेक्टली क्या करो, अपने एरेज को, आप लोग को अपने कोड्स को यूज करना है। दैट्स इट, दैट्स व्हाट एग्जामिनर इज एक्सप्लेनिंग अस राइट ओवर हियर। तो बच्चों आई होप आप लोग को क्वेश्चन क्लियर है। आप लोग के पास दो तरह के एरेज हैं, एक है स्टूडेंट नेम, ये एक 1D एरे, और एक है आप लोग के पास 2D एरे। उसने बता दिया कि इंडेक्सिंग बिल्कुल सेम हुई हुई है। अगर स्टूडेंट 1 का यहाँ पे डाटा है तो बच्चों इसी रॉ के अंदर 2D एरे के अंदर भी इसके सारे सब्जेक्ट के मार्क्स आपके पास अवेलेबल हैं। आपको इस पूरी रॉ को टोटल करना है, ये टोटल रॉ डिस्प्ले करवानी है, बच्चे का नाम डिस्प्ले करवाना है, इसकी एवरेज कैलकुलेट करके डिस्प्ले करवानी है। एंड आई थिंक दैट्स इट। और फिर हाँ, बच्चा कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहा है उसका ग्रेड भी आपको कैलकुलेट करके डिस्प्ले करवाने के, डिस्टिंक्शन है, मेरिट है, पास है या फेल है। और उसने बता दिया कि टोटल नंबर ऑफ रॉज आर क्लास साइज एंड टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आर, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स आर सब्जेक्ट नंबर। तो हमें यहां पे ये चीज भी उसने क्लैरिफाई कर दी है कि लोअर बाउंड और अपर बाउंड क्या है हमारे पास। आई होप बच्चों आप लोग को यहां पे ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अभी तो सिर्फ हम लोगों ने क्वेश्चन रीड आउट करा है, अब बच्चों स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मेक श्योर कहीं पे भी किसी स्टेप पे भी आपको कोई कंफ्यूजन हो, मुझे रोक देगा। ये मत करेगा कि बिल्कुल एंड में आके बोले कि सर जो आपने पहले स्टेप किया था ये समझ में नहीं आया, तो दैट विल हर्ट बच्चों, फिर वो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा वापस से पूरे कोड को रिवाइज करना। किसी लाइन में भी प्रॉब्लम हो ना, रोक देगा, बोलेगा सर प्लीज री एक्सप्लेन और वट एवर, जो भी आप लोगों को समझ में ना आए तो फील फ्री टू आस्क। लेट्स स्टार्ट। अच्छा, एक और चीज बच्चों आप लोगों को मैं बता दूं यहां पे कि इवन ये जो 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, एग्जामिनर ने भी बहुत सारी मिस्टेक्स करी हुई है इन योर रिस्पेक्टिव। जो सोल्यूशन भी दिया हुआ उसने मार्किंग स्कीम में, वो भी ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत मतलब काफी गलत है भी है, वो उसके अंदर गलतियां हैं। अभी मैं वही रीड आउट कर रहा था, देख रहा था मैं कल रात को, तो उसने उसमें भी मिस्टेक करी हुई है। खैर हम लोग अपना कोड लिखेंगे, वी आर नॉट लुकिंग एट द एमएस। स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों फर्स्ट थिंग व्हाट आई डिड, मैंने यहाँ पे, आप लोग को पता है आई नीड टू यूज फ्यू वेरिएबल्स, तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए। डिक्लेयर, जो एग्जामिनर ने वेरिएबल्स डिक्लेयर करे हुए बच्चों वो मैं डिक्लेयर नहीं कर रहा, वो मैं डायरेक्टली यूज करूंगा, लेकिन कुछ वेरिएबल्स तो आई नीड टू डिक्लेयर, आई नीड टू इनिशियलाइज द वेरिएबल्स दैट आई एम गोइंग टू यूज ओवर हियर। डिक्लेयर, मुझे मेरिट चेक करनी थी बच्चों, I need to perform 4 countings: distinction, डिस्टिंक्शन, मेरिट, पास, फेल। तो भाई 4 काउंटिंग करनी है,
merit, distinction, मेरिट हो गया, डिस्टिंक्शन हो गया, पास, फेल। बच्चों मुझे टोटलिंग भी करनी होगी, मैंने टोटल भी यहां पे ले लिया एक वेरिएबल टोटल, एंड मुझे दो काउंटर्स लगाने फॉर लूप के, तो मैंने यहां पे दो वेरिएबल्स ले लिए बच्चों, वन ऑफ देम विल बी raw and other one will be column, and I define them बच्चों as integers. I declared another variable बच्चों, declare I need to calculate average, मैं एक चीज नोट कर रहा था यहाँ पे कि कहीं हमें स्टोर करने के लिए तो डाटा नहीं बोला उसने, नहीं स्टोर करने के लिए नहीं बोला, सिर्फ कैलकुलेट करने के लिए बोला, और बच्चों क्या बोला, आउटपुट करवा देना, कैलकुलेट एंड आउटपुट, सो वी डोंट नीड टू स्टोर द डाटा फॉर द स्टूडेंट्स। आई डिक्लेयर्ड बच्चों अनदर वेरिएबल, डिक्लेयर एवरेज, एंड दिस विल बी ऑफ कोर्स रियल। नाउ मैंने बच्चों यहां पे कुछ इनिशियलाइजेशन करवा दी, merit will be equals to 0, distinction will be equals to 0, pass will be equals to 0, fail will be equals to 0. We need to perform totaling, so total बच्चों will be equals to 0 as well. So I initialize the variables over here. एवरेज यहां अब्दुल्ला चलें साथ, थैंक यू, आपने आंसर भी कर दिया, ठीक है। तो यहां तक ऑल गुड बच्चों। मैंने यहां पे डिक्लेयर करवाया कुछ वेरिएबल्स, मैंने एवरेज का एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिया रियल, और मैंने यहाँ पे बच्चों वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाने के बाद इनिशियलाइज भी करवा दिए, ठीक है। उसने बोला था कमेंट भी करते रहेगा, तो बच्चों मैं कमेंट कर देता हूं। आप सूडो कोड में कमेंट इस तरह कर सकते हैं, 2 फॉरवर्ड स्लैश यूज करके, और मैंने यहां पे लिख दिया इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन ऑफ द वेरिएबल्स मैंने यहां पे परफॉर्म कर दिया। नाउ अब मैंने बच्चों अपना, अब मुझे पता है, देखें अब देखें ये मेरा 2D एरे, ये मेरा 2D एरे स्टूडेंट मार्क, ठीक है भाई, ये 2D एरे, कितनी रॉज है मेरे 2D एरे के अंदर, एनीवन कोई बच्चा अगर बता दे, हाउ मेनी रॉज आई एम हैविंग इन माय 2D एरे, हाउ मेनी रॉज, दीज आर द रॉज, ये मेरी रॉज हैं, रॉज रॉज रॉज, हाउ मेनी रॉज डू आई हैव इन माय 2D एरे। क्लास साइज, थैंक यू अनाया। अब्दुल्ला सब्जेक्ट नंबर कॉलम्स हैं 1 2 3 4, सब्जेक्ट नंबर इज नंबर ऑफ कॉलम्स, क्लास साइज इज एक्चुअली द नंबर ऑफ रॉज आई एम हैविंग, ठीक है। अब मैंने यहां पे बोला मेरे पास यहां पे मेरा लूप चलेगा फॉर रॉ इज इक्वल्स टू 1 to क्लास साइज, और आप लोगों ने बता दिया बच्चों दीज आर द टोटल नंबर ऑफ रॉज दैट वी हैव, ठीक है। एंड सिमिलरली मैंने यहां पे बच्चों नेस्टेड लूप लगाया है, अब मैंने बता दिया फॉर कॉलम्स आई नो आई एम हैविंग 1 to नंबर सब्जेक्ट नंबर ऑफ सब्जेक्ट या सब्जेक्ट नंबर, हमारे पास यहां पे सब्जेक्ट नंबर, तो दीज आर द कॉलम्स दैट आई हैव।
तो ये लूप लगाने के बाद बच्चों यहां पे आपके पास आपका जो व्हाट वी से आपका जो लेट्स से यहां पे मैं ड्रॉ कर देता हूं जो 2D एरे, इफ दिस इज योर 2D एरे, तो इस 2D एरे का एक एक इंडेक्स जो है वो आप लोग एक्सेस कर सकते हैं 1 2 3 टिल क्लास साइज, 1 2 3 टिल सब्जेक्ट नंबर। अब बच्चों मुझे क्या करना है, अगर ये लेट्स से मेरे पास 3 सब्जेक्ट्स हैं, बच्चे के पास 90 88 17, तो ये मुझे पूरी रॉ क्या करनी है, टोटल करनी है। मुझे पूरी रॉ क्या करनी है, इस बच्चे की टोटल करनी है। कर लेते हैं बच्चों, वी नो द फॉर्मूला फॉर टोटलिंग, टोटल मैंने वेरिएबल लिया है इज इक्वल्स टू टोटल प्लस, नाउ आई नीड टू एक्सेस दिस इंडेक्स फर्स्ट। मुझे ये इंडेक्स एक्सेस करना है। आप लोग को पता है बच्चों, दिस इज फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, पहली रॉ पहला कॉलम। मैंने कैसे डिफाइन करा, एरे का नाम था, द नेम ऑफ द एरे वॉज स्टूडेंट मार्क, मैंने यहां पे बता दिया स्टूडेंट मार्क रॉ कॉमा कॉलम। अब बच्चों यू नो द फर्स्ट वैल्यू ऑफ रॉ इज 1, द फर्स्ट वैल्यू ऑफ कॉलम इज 1, तो 1,1 पे क्या रखा हुआ है सर, 1,1 पे 90 रखा हुआ है, तो पहले टोटल की वैल्यू क्या थी 0, 0 प्लस वॉट एवर द वैल्यू इज 90 प्लस 0, नाउ द न्यू वैल्यू ऑफ टोटल बच्चों विल बिकम, द न्यू वैल्यू ऑफ टोटल विल बिकम 90। अब नई वैल्यू क्या बन गई टोटल की, 90 बन गई। और मैंने सिंपली यहां पे क्या करा, मैंने सिंपली बच्चों यहां पे क्या करा, नेक्स्ट कॉल। अब आपको पता है बच्चों नेक्स्ट कॉल आपको कहां लेके जाएगा, वापस से टूवर्ड्स कॉल। अब रॉ तो अभी हमारे पास 1 ही है, लेकिन कॉलम की वैल्यू क्या हो जाएगी, द वैल्यू ऑफ कॉलम विल बिकम 2। तो बच्चों नाउ फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम, फर्स्ट रॉ, लेकिन नाउ द कॉलम नंबर इज सेकंड, तो यहां पे क्या स्टोर्ड है 88, तो बच्चों 90 प्लस 88, द न्यू वैल्यू ऑफ टोटल विल बी वॉट एवर द वैल्यू इज। अब मुझे कंसर्न नहीं है बच्चों, फिर ये ऊपर जाएगा, नाउ द वैल्यू ऑफ कॉलम विल बिकम 3, तो मैं थर्ड इंडेक्स यहां पे ऐड करूंगा, दैट इज प्लस 17 एंड सो ऑन। ये चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा, टिल द नंबर ऑफ सब्जेक्ट। अब वो नंबर ऑफ सब्जेक्ट बच्चों 5 हो, 10 हो, 8 हो, 11 हो, मेरा कंसर्न नहीं है। ये लूप कंप्लीट होने के बाद, जब ये लूप मेरा ये वाला फर्स्ट लूप, जब मेरा फर्स्ट लूप बच्चों कंप्लीट हो जाएगा, तो पहले बच्चे के टोटल मार्क्स, पहले बच्चे के टोटल मार्क्स मेरे पास आ गए बच्चों इन दिस वेरिएबल दैट इज टोटल। तो पहले बच्चे के टोटल मार्क्स मेरे पास इस वेरिएबल के अंदर बच्चों क्या हो गए, आ गए। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे एवरेज कैलकुलेट करनी है। जैसे ही लूप एंड हुआ, मैंने यहां पे इस बच्चे की एवरेज कैलकुलेट कर ली। आप लोग को पता है बच्चों, द फॉर्मूला फॉर एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल डिवाइड बाय एनीवन, total divide by, we have a question, sir, what is the need for the second for loop inside the for loop? Whenever Mahir beta we access 2D array, तो हमारे पास नेस्टेड लूप हमें यूज करना पड़ता है। अब देखो होगा क्या, अभी हम लोग ने, मैंने अभी कैसे ट्रेवल करा है, जब ये वाला लूप मेरा पहली दफा चला है तो मैंने इस तरह ट्रेवल करा है। ठीक है, अब क्या होगा, अब जब यहां पे नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट रॉ, तो मैं फिर वापस से ऊपर चला जाऊंगा, फिर कॉलम की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास 2, तो अब मैं सेकंड रॉ और कॉलम फिर वापस से क्या होगा 1 से स्टार्ट होगा, फिर मैं पूरा वापस से सेकंड कॉलम पूरा, सेकंड रॉ पूरी एक्सेस करूंगा, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4,
फिर मेरे पास क्या होगा, रॉ क्या हो जाएगी 3, तो मैं थर्ड रॉ कॉलम फिर क्या होगा 1 2 3 4, फिर 4। तो दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू एक्सेस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द एरे। तो दैट्स वाई लूप के अंदर लूप लगाने का मतलब ये कि फॉर लूप के अंदर जब एक और फॉर लूप होगा, तो अभी क्या है मेरे पास, अभी मैंने किस तरह एक्सेस किया है, फर्स्ट रॉ नंबर इज 1, तो फर्स्ट रॉ कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 टिल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। फिर जो नीचे से ऊपर आऊंगा, जब रॉ के ऊपर आऊंगा तो रॉ की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, जब रॉ की वैल्यू 2 होगी फिर वापस से कॉलम क्या होगा 1 2 3 एंड सो ऑन, फिर रॉ की वैल्यू 3 होगी, फिर कॉलम क्या होगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, आई होप दिस मेक सेंस, आपको क्लियर हो गया होगा। ताकि नेस्टेड लूप इसलिए लगाते ताकि हम एक एक इंडेक्स क्या कर लें, एक्सेस कर लें ऑफ अ 2D एरे। अच्छा, अब आप लोगों ने जवाब नहीं दिया बच्चों, एवरेज का फॉर्मूला टोटल डिवाइड बाय, अब ये तो बताए ना आप लोग को, नम 0 मार्क्स, सब्जेक्ट नंबर, थैंक यू साद। नम क्या चीज आ गई माहिर, ये नम कहां से आया है मुझे बताओ, मुझे तो नहीं पता ये नम कहां से आ गया अचानक से। सब्जेक्ट नंबर, अब 5 सब्जेक्ट का टोटल है तो बच्चों किससे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे ना, नंबर ऑफ सब्जेक्ट से डिवाइड करेंगे, कॉमन सेंस। ठीक है, तो मैंने यहां पे एवरेज कैलकुलेट कर ली, दिस विल बी सब्जेक्ट नंबर। अब मेरे पास एवरेज भी आ गई, मेरे पास टोटल भी आ गया, मेरे पास सारी चीजें। बच्चों डिस्प्ले कराना स्टार्ट करूं तो जो सीक्वेंस उसने बताई थी वही करते, सबसे पहले नेम डिस्प्ले करवा देते हैं। नेम उसने बोला था उसी इंडेक्स में होगा, तो मैंने यहां पे नेम डिस्प्ले करवा दिया, आउटपुट ये बात नम वाली क्लियर हो गई आपको माहिर? आउटपुट 15 नंबर का सवाल है भाई, बेहतरीन करके आउटपुट कर देते हैं। नेम इज इक्वल्स टू कॉमा, एरी का नाम क्या था भाई जहां पे नेम, स्टूडेंट नेम, तो मैंने ये नेम डिस्प्ले करवा दिया, स्टूडेंट नेम, एंड ब्रैकेट में बच्चों क्या आ जाएगा रॉ, क्योंकि अभी रॉ की वैल्यू क्या है 1, तो पहले बच्चे का नाम आ गया, आउटपुट टोटल मार्क्स इज इक्वल्स टू टोटल आउटपुट एवरेज इज इक्वल्स टू एवरेज आ गई। अब बच्चों मुझे बताने की इस बच्चे की डिस्टिंक्शन क्या है, व्हाट इज द डिस्टिंक्शन, कि इसका क्या डिस्टिंक्शन है, फेल है, मेरिट है, क्या है, तो बच्चों में मुझे यहां पे ये अप्लाई करना है। तो आई थिंक मैंने यहां पे अप्लाई कर दिया बच्चों केस ऑफ, आई अप्लाइड बच्चों केस ऑफ स्टेटमेंट ओवर हियर। क्योंकि हमें यहां पे कंडीशंस गिवन थी, अगर एवरेज मार्क्स हमारे पास इस रेंज के अंदर है तो हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि हमारे पास बच्चे के क्या एवरेज आ रही है, क्या मार्क्स आ रहे हैं। तो इफ देन एल्स भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आई एम गोइंग विद बच्चों केस ऑफ स्टेटमेंट ताकि इजी रहे कोड। तो केस ऑफ एवरेज, अब अगर बच्चों एवरेज की वैल्यू क्या है हमारे पास, सबसे पहले डिस्टिंक्शन देख लेते हैं, तो इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 70, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70 अगर एवरेज की वैल्यू, तो बच्चों आउटपुट करवा दिया मैंने, आउटपुट डिस्टिंक्शन, और बच्चों मैंने एक और काम क्या करा, डिस्टिंक्शन के वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू एड ऑन कर ली। नाउ डिस्टिंक्शन विल बी इक्वल्स टू डिस्टिंक्शन प्लस 1, क्योंकि उसने बताया था कि टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्शन भी आपको क्या करवानी है, प्रिंट करवानी है। तो डिस्टिंक्शन इज इक्वल्स टू डिस्टिंक्शन प्लस 1। अगला केस बच्चों,
if the value बच्चों is greater than equals to 55, तो अगर बच्चों 70 से ग्रेटर नहीं है तो, और अगर बच्चों इट्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 55, देन आउटपुट merit and बच्चों merit is equals to merit plus 1. थर्ड केस, अगर बच्चों इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40, तो बच्चों क्या हो जाएगा? पास. तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40, देन आउटपुट पास, एंड पास विल बी इक्वल्स टू पास प्लस 1. और बच्चों अगर इसके अलावा कोई वैल्यू है आपके पास, इसके अलावा है बच्चों लेस देन 40 है, तो बच्चों वो बच्चा क्या हो जाएगा? ही विल बी फेल. तो अब यहां पे कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है मेरे पास. तो अदरवाइज फेल is equals to fail plus 1, output fail. और यहीं पे क्या हो जाएगा बच्चों? एंड केस, मेरा केस यहां पे एंड हो गया. और बच्चों जैसे ही मेरा केस एंड हुआ, मैंने एक आखिरी काम परफॉर्म करा. मैंने टोटल को वापस से 0 से इनिशियलाइज करवा दिया, बिकॉज अब मेरे पास मेरा पहले बच्चे का सारा काम पूरा हो चुका है. मैंने टोटल को वापस से 0 से इनिशियलाइज करवा दिया, और यहीं पे लिख दिया मैंने यहां पे नेक्स्ट रो. अब ये नेक्स्ट रो मुझे बच्चों कहां लेके जाएगा? वापस से टूवर्ड्स फॉर लूप, यहां ऊपर लेकर आ जाएगा. अब बच्चों वापस से कहानी स्टार्ट होगी. नाउ द वैल्यू ऑफ रो इज 2, बट द कॉलम नंबर विल बी 1 अगेन. रॉ 2, अब रॉ की वैल्यू 2 हो जाएगी बच्चों, और कॉलम क्या होगा? वापस से स्टार्ट होगा 1 से. टोटल इज इक्वल टू बच्चों अब यहां पे बताएगा, लेट्स से द वैल्यूज ऑफ स्टूडेंट 2, द वैल्यूज दैट वर स्टोर्ड बच्चों, लेट्स से 81, 75, 65. तो अब क्या होगा बच्चों? रॉ 2, लेकिन कॉलम नंबर क्या होगा? अगेन 1. तो रॉ 2 कॉलम 1, विच इंडेक्स यू आर गोइंग टू एक्सेस? 80. अब आप बच्चों फिर क्या होगा? कॉलम 2 रॉ 2 75, कॉलम 3 रॉ 2 65, एंड सो ऑन. तो ये पूरी रॉ आप लोग क्या कर लेंगे? टोटल कर लेंगे. टोटल को आप लोग 0 से इनिशियलाइज करवा चुके थे. आपने फिर एवरेज निकाली, दूसरे बच्चे का नाम डिस्प्ले करवाया, दूसरे बच्चे के टोटल करवाए, दूसरे बच्चे की एवरेज डिस्प्ले करवाई, दूसरे बच्चे को आपने चेक करा कि वो कौन सी कैटेगरी में लाई कर रहे, आपने वो आउटपुट करवाया, और आपने अगेन टोटल को 0 करवा के नेक्स्ट रॉ कर दिया. फिर आप ऊपर आ गए. नाउ द वैल्यू ऑफ रॉ बच्चों विल बी 3. अब तीसरे बच्चे को आप चेक करेंगे, लाइक लेट्स से 55, 40, 49. तो बच्चों अब रॉ की वैल्यू क्या हो गई? 3, लेकिन कॉलम फिर क्या होगा? 1. तो थर्ड रॉ फर्स्ट कॉलम 55, थर्ड रॉ सेकंड कॉलम 40, थर्ड रॉ थर्ड कॉलम 49, एंड सो ऑन. आपने तीसरे बच्चे का टोटल करे, एवरेज निकाली, डिस्प्ले करा, टोटल डिस्प्ले करवाई, एवरेज डिस्प्ले करवाया, आपने चेक करा मेरिट है क्या है, एंड सो ऑन. अब ये लूप बच्चों आप लोग का चलता रहेगा. जितने भी बच्चे हैं क्लास के अंदर, सबके लिए, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके पास, सारे सब्जेक्ट्स के लिए. एंड जब ये लूप एंड हो जाएगी बच्चों दोनों, तो अब आखिरी रिक्वेस्ट क्या की थी एग्जामिनर ने कि आउटपुट कैलकुलेट स्टोर एंड आउटपुट नंबर ऑफ डिस्टिंक्शंस, मेरिट, पासेस एंड फेल. तो बच्चों वी हैव ऑलरेडी स्टोर्ड देम इन द वेरिएबल्स. जितने बच्चे फेल है मेरे पास फेल में स्टोर्ड है, जितने बच्चे पास हुए मेरे पास पास में स्टोर्ड है,
जितने बच्चे बच्चों मेरिट है मेरिट में स्टोर्ड है, जितने बच्चों की डिस्टिंक्शन है वो डिस्टिंक्शन के अंदर स्टोर्ड है। तो जब ये लूप एंड हो गया बच्चों, मैंने आखिर में सारी चीजें डिस्प्ले करवा दी। सिंपली आउटपुट टोटल number of distinctions is equals to comma distinction output total number of merits is equals to comma merits output total number of pass is equals to pass output total number of fail is equals to comma fail. And बच्चों we are done. This is what बच्चों that was required in the part. क्वेश्चन में जो चीजें रिक्वायर्ड थी बच्चों हम लोगों ने सारी चीजें यहाँ पे फुलफिल कर दी। एग्जामिनर विल बी अवॉर्डिंग अस 15 मार्क्स फॉर दिस पर्टिकुलर कोड। एग्जामिनर विल बी अवॉर्डिंग अस बच्चों 15 मार्क्स फॉर दिस पर्टिकुलर कोड। सो कोई आप लोग का बच्चों क्वेश्चन, कोई सवाल, कोई डाउट? देखिए एग्जामिनर ने ना एमएस के अंदर बहुत चीजें कॉम्प्लेक्स करके करवाई हुई है। मार्किंग स्कीम आप देखेंगे उसने क्या किया हुआ है, मैं आपको चले डिस्कस कर ही लेता हूं। उसने क्या किया हुआ, उसने एवरेज हर बच्चे की और हर बच्चे के टोटल जो है वो एरे के अंदर स्टोर करवाए में। देयर इज नो नीड फॉर दैट। क्वेश्चन में कहीं पे भी मेंशन नहीं है हमारे पास। अगर आप क्वेश्चन पढ़ें तो क्वेश्चन में बच्चों कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि आपको हर बच्चे का टोटल और हर बच्चे का एवरेज आपको स्टोर करवानी है। कैलकुलेट जरूर करनी है, लिखा हुआ है कैलकुलेट द कंबाइंड टोटल। हमने कैलकुलेट करा है, बिल्कुल हमने डिस्प्ले भी करवाया है। कैलकुलेट करो एवरेज, कैलकुलेट करो ये और आउटपुट करो। लेकिन उसने स्टोर के लिए से बोला हुआ है कैलकुलेट एंड स्टोर एंड आउटपुट डिस्टिंक्शंस, मेरिट, पासेस एंड फेल। वो हम लोगों ने बच्चों स्टोर करवा दिया है वेरिएबल्स के अंदर ऑफ द होल क्लास। सो दैट्स इट बच्चों, दैट वाज द फर्स्ट जो आपका स्पेसिमेन पेपर का जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन था वो हम लोगों ने आज क्या करा है, सॉल्व करा है। फर्दर आपके एग्जामिनर ने बच्चों ये एरेज वेरिएबल्स डिक्लेयर नहीं करवाए हुए। यहाँ पे उसने क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो वेरिएबल्स हैं, सिर्फ जो वेरिएबल आप लोग के ये एरे वगैरह है सिर्फ ये डिक्लेयर किए मैं। आपको बाकी वेरिएबल्स बच्चों अगर आप कोई वेरिएबल यूज करें तो यू हैव टू डिक्लेयर दोज वेरिएबल्स। ठीक है, और बेस्ट बच्चों हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करे। आई विल बी शेयरिंग दिस पीडीएफ विद यू पीपल। तो आज इसको अब यहीं तक होल्ड करेंगे हम लोग, और अगली क्लास के अंदर अब मैं आप लोग को टेक्स्ट फाइल्स, 2D एरेज और 1D एरेज के इसी तरह बड़े बड़े क्वेश्चंस आप लोग को फर्दर परफॉर्म करवाऊंगा, ताकि आप लोग की और अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो और आप लोग की बेस बच्चों स्ट्रांग हो फॉर दिस पेपर 2 स्टफ। आज इसको यहीं तक होल्ड करते हैं, इंशाल्लाह ताला आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड स्टे सेफ।